बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। देवरी में फिर एक बार किसान एकजुट हुए हैं और एकजुटता का कारण है बिजली समस्या। हम आपको बता दें कि विद्युत समस्या बेजा चल रही है। देवरी विधानसभा में किसानों का गुस्सा अब आग बबूला हो गया है। किसानों का आक्रोश वह बढ़ता ही जा रहा है। बिजली समस्या को लेकर करीब 7 गाँव के सैकड़ों लोगों ने एसडीएम एवं बिजली विभाग अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील में दिन सोमवार को करीब 7 गांव के सैकड़ों किसान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां किसानों ने आक्रोशित होकर बिजली विभाग प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। विभाग ऑफिस का घेराव किया। अपनी बिजली समस्याओं को लेकर देवरी सहायक अभियंता अधिकारी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा है। और यह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सौर्या न्यूज आपकी आवाज़ पर। हम आपको बता दें कि देवरी में सैकड़ों किसान एकजुट हुए हैं और उनकी जो बिजली समस्या है, उनकी जो मांगें हैं वह पूरी नहीं हो रही हैं। पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको बदला नहीं जा रहा है। समय पर किसानों को पानी यदि अपनी खेती में नहीं दिया गया तो खेत में से क्या पनपेगा, क्या निकलेगा। आखिर किसान की दुर्दशा का कारण विभाग क्यों नहीं समझता है। खाद को लेकर संकट हुआ, मक्का के दामों को लेकर संकट हुआ और अब बिजली ना देने का कारण सरकार की आखिर कौन सी मंशा है ऐसी जो किसानों के साथ हमेशा सौतेला जैसा व्यवहार करती है, व्यापारियों के साथ हमदर्दी दिखाती है और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इस पूरे जो बिजली समस्या को लेकर जो घेराव हुआ है उसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय ब्रजपुरिया, कुसमी पंचायत उप सरपंच राजेंद्र राजपूत, सिंहपुर सरपंच कृष्णा विश्वकर्मा, जनपद सदस्य ओमकार कुर्मी, पप्पू पटेल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे हैं और सभी ने कहा है कि यदि हमारी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द नहीं होगा तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह देवरी से बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देवरी से त्रिवेंद्र जाट, सौर्या न्यूज आपकी आवाज़। क्या है, हमारे फीडर में लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है। बिजली विभाग द्वारा लाइट ऐसी दी जा रही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, कभी दे देते हैं और इस तरह दे रहा है कि रात में तो अपन किसान फिर भी तैयार है कि बोलते ही है नारे में जय जवान जय किसान। तो हम तो रात में भी बिजली मोटर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन रात या दिन में सिर्फ लुका छिपी का खेल यहाँ पर चल रहा है। आपने देवरी विधायक को इस संबंध में अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? अभी देवरी विधायक को तो नहीं अवगत कराया, लेकिन विधायक जी भी सभी घटनाक्रम को देख रहे हैं। नहीं तो देखने का काम थोड़ी है उनका। जो जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की समस्या, आज सैकड़ों की संख्या में किसानों को आना पड़ा, ये समस्या उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आज किसानों को यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। विधायक जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा तो कहना है विधायक जी से भी कि आप किसानों की तरफ ध्यान दें। जैसे कि अभी क्षेत्र में बिजली में इतना बड़ा खेल चल रहा है, जैसे हमारे ग्राम में 200 मोटर चल रही होंगी, तो यहाँ के जो मिस्त्री हैं, ऑपरेटर, वहाँ जाके किसानों से पैसा तो उनका मका तो निकली नहीं है, किसी से 2000 किसी से 1000 का खेल चल रहा है। तो उसी तरह से लाइट उनको कितने घंटे बिजली मिल पा रही है आप लोगों को? कुछ नहीं, 3 या 4 घंटे, वो भी कभी 1.5 घंटे मिलती, कभी तो 1.5 घंटे तो कभी आती ही नहीं है बिजली। और मेंटेनेंस की बात कहें तो पूरे ग्राम में ऐसी लाइटें पड़ी हैं, कहीं लीड डरी है, कहीं खम्मा डरे हैं। इनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान अधिकारियों का उस ओर नहीं है। उनका तो सिर्फ पैसे की उगावनी तरफ चल रहा है कि किसानों से 1000 2 समस्या हमारी यह है कि जो बिजली है, हम किसानों को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 10 घंटा बिजली किसानों को दिन में देनी है।
तो हमारा कहना यह है कि हम कोई भीख मांगने एसडीएम कार्यालय और विद्युत विभाग नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। पर हम सब किसान, ये नहीं कोई तो राजनीतिक आंदोलन करने हम लोग नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कितने समय से परेशान हैं? परेशान तो हमारी हर वर्ष की समस्या है, हर वर्ष। पर अभी जो वर्तमान समस्या है कितने दिन से? अभी 6-7 दिन से बराबर चल तो रही है। 6-7 दिन से आपके इतने ग्रामों से लोग आए हैं, इतने ग्रामों के लोगों ने किसी ने अभी माननीय विधायक जी को अवगत नहीं कराया इस मामले में? अब विधायक जी का मेरे पास तो नंबर नहीं है, सच बोलूं, क्योंकि हम जय गुरुदेव संगठन में हैं और जय गुरुदेव संगठन कोई भी राजनीतिक काम में इधर उधर या आंदोलन नहीं होता आपकी तो बात नहीं कर रहे। कितने ग्रामों में है, कितना ये समस्या तो सागौनी फीटर जो है अपना, उसमें लगभग बराबर बनी हुई है। वो अधिकारियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? अधिकारियों से जब बात करते हैं तो बताते हैं बिजली आपस में जो है पावर कम है, लोड नहीं ले रहा है, वोल्टेज मिल नहीं रहा है, अब जितना मिल रहा है सो दे रहा है, हम क्या करें उसमें। आगे यदि समस्या का हल नहीं होता तो क्या करेंगे? आगे अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, मानी नहीं गई, अभी तो आए हम निवेदन करने, सूचना देने, जैसे ये समस्त किसान आप लोगों ने देखा है ये आए हैं जी। तो अभी हम लोग इनको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने 5 दिन का अल्टीमेट भीख दिया ना है आप लोगों ने। मांगने नहीं आए हैं। और 5 दिन का जो है इन लोगों से हमने निवेदन किया कि 5 दिन तक का हम समय आपको देते हैं। हम समस्त किसान 5 दिन का इनको समय देते हैं, अगर उन्होंने सुधार नहीं किया तो बिजली ऑफिस का घेराव हम सब लोग करेंगे। अंदर ये हालात हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है, यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ लगभग 1000 किसान एमपीवी परिसर में है, यहाँ कोई एक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है किसानों की इस बात को समझने के लिए कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। आज इतना भेदभावपूर्ण तरीका चल रहा है कि एक सागौनी फीडर है, सागौनी फीडर में लगभग 5 ग्राम पंचायत के 20 गांव आते हैं और इनमें 10 दिन से लाइट नहीं है। जबकि वहीं अपन दूसरे फीडर में देखें तो महाराजपुर फीडर या सहजपुर फीडर में बराबर 10 घंटे लाइट मिल रही है। आज एमपीवी के अंदर आप बात करो तो संदीप ढिमा हो, चाहे टेकाम हो, एही हो, यहाँ ऑफिस में कोई मिलने वाला नहीं है। ऑपरेटर के बलबूते ये ऑफिस चल रहा है, कब कौन से ट्रांसफार्मर पर कितना लोड ज्यादा है। और मैं तो कैसे ये टेक्निकल लोग हैं, कैसे इंजीनियर लोग हैं, यदि एक ट्रांसफार्मर पर आपका लोड ज्यादा आ रहा है तो ये बात अपने अधिकारियों को अपडेट क्यों नहीं करते, दूसरे ट्रांसफार्मर की रिकमेंडेशन क्यों नहीं करते, या वो लोड डिवाइड क्यों नहीं करते। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसान तकलीफ में आए, किसान परेशान रहे और किसान की हालत बद से बदतर होती जाए। खाद बीज का संकट कितना गहरा था, आप सब मीडिया के साथियों ने उसको कवर भी किया। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें थी। अब जब खाद हमें थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाया, अभी भी खाद हमें नहीं मिला, तब भी बात है किसानों की लड़ाई की बात है, किसानों को न्याय दिलाने की बात है। तो माननीय विधायक जी को तत्काल एमपीवी के अधिकारियों के साथ संबंधित क्षेत्र को किसानों को बुलाकर एक बैठक अरेंज करना चाहिए और सख्त हिदायत देना चाहिए इन विद्युत मंडल के निरंकुश कर्मचारी अधिकारियों को कि ये वो समय है जब बिजली की सख्त आवश्यकता है, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, फसलों के लिए खाद की आवश्यकता है। और ये इस समय पे ऐसी मीटिंग अरेंज ना करना, अधिकारियों पर नकेल न कसना हमारी समझ से ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही से बाहर निकलने का समय है। अब यदि प्रशासनिक लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब पब्लिक को, किसानों को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को सीधी कार्रवाई का मन बनाना चाहिए और अपने हक लेना चाहिए। एक चीज और आ रही है कि जो खराब ट्रांसफार्मर में उनको रखने के लिए पैसे की मांग की जाती है, अधिकारी समय पे फोन नहीं उठाते। पैसे का बोलबाला तो अब क्या, एक विभाग में खड़े हैं तो एक विभाग के पैसे के लेन देन की हम चर्चा करें। एमपीवी भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया, ऊर्जा मंत्री तक पैसा जाता है छोटे छोटे काम के लिए। छोटे किसान जो सीमांत किसान है, जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, जिसने अस्थायी कनेक्शन की पर्ची ली है, उसका बायर भी निकाल के एमपीवी वाले बलपूर्वक ऑफिस में ले आते हैं। और जो दबंग है, जो भाजपा का लीडर है, जो भाजपा का नेता है, उसकी 10-10 मोटरें बिना पैसे की चल रही है। ये भेदभाव ही है। यदि आप अच्छे प्रशासन की बात करते हैं तो आपके लिए, आपकी नजर में समानता होना चाहिए, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे गांव का बड़ा किसान हो। एसडीएम महोदय से बात हुई है क्या? एसडीएम साहब से बात हुई है। एसडीएम साहब आज सागर हैं। उन्होंने कल 1 बजे किसानों के साथ, एमपीवी के लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की बात कही है कि हम मीटिंग को करके इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे। और यदि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी
इस का पटाक्षेप नहीं होता, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती, तो एक उग्र आंदोलन की तैयारी किसान भरा बैठा है। मक्का के दाम उसको नहीं मिल रहे हैं, खाद उसको मिला नहीं है, मक्का का उत्पादन इसलिए कम हुआ कि उसको समय पे यूरिया नहीं मिला था। तमाम बातें इकट्ठी घूम के आ रही हैं और किसान का आक्रोश अब फूटने वाला है। तो ये आक्रोश अब खाद के नाम से फूटेगा कि बिजली के नाम से फूटेगा पता नहीं, लेकिन यदि प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो प्रशासन एक बड़े घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार होगा। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के किसान आए हैं कि विद्युत मंडल का घेराव भी किया है शायद, और नारेबाजी भी की है, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। क्या समस्या, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? अभी क्या है, वोल्टेज की समस्या तो चल रही है, अभी 10-15 दिन और रहेगी जब तक सबकी फसल एक बराबर जब नहीं जम जाएगी। अभी क्या है, फीडर अपने ओवरलोड हो रहे हैं, उनकी हम टाइमिंग चेंज करवा दे रहे हैं सागर पत्र लिखकर, और कल साहब भी आ रहे हैं तो उनको जो भी समस्याएं हैं अभी हमने पढ़ा नहीं ज्ञापन, अभी हम किसानों का आरोप भी है कि विद्युत मंडल के जो कर्मचारी पदस्थ है वो उनसे पैसे की मांग भी करते, 1000 रुपए 2000 रुपए लेते भी हैं। यदि ऐसा कुछ है तो हम कल जांच कर प्रस्ताव भेज देंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। सर एक समस्या और है कि जो फोन नहीं उठाया जाता है, आपके द्वारा भी फोन नहीं उठाया जाता है, समस्या कहाँ जा रही है? समस्या कहीं नहीं जा रही। कभी कभी क्या होता है, इतने फोन आते हैं, या जैसे अब खाना ना खा रहे और टाइम पे नहीं उठा पाए या नहा रहे सुबह, अब रिटर्न करो तब तक बहुत सारे फोन आ जाते हैं। अब क्या है, सभी चारों तरफ महराजपुर से भी फोन आना, तो जिम्मेदारी तो है आपकी, जिम्मेदारी है हमारी, बिल्कुल उठाएंगे, उठाते हैं, और ऐसा नहीं है कभी नहीं उठ पाता है, लेकिन उठेगा, फोन उठेगा।